इस बार नवसारी में क्या है चुनावी मुद्दे, बड़ी चर्चा की शुरुआत करें और उससे पहले अपने खास मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ जिगेश शाह मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी नवसारी के अध्यक्ष हैं और यहाँ की नगरपालिका को भी रिप्रेजेंट करते हैं, नगरपालिका के भी अध्यक्ष हैं। इसके अलावा राजन जोशी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, और हरीश पारेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, नवसारी के सियासी समीकरणों पर पैनी नजर रखते हैं और हर बार की तरह शपथ से करेंगे इस डिबेट की, इस चर्चा की शुरुआत, क्योंकि हमारी डिबेट का उसूल है कि जो मेहमान हमारे यहाँ आते हैं वो पहले शपथ लेते हैं कि जो कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। जिगेश भाई, शुरुआत आपसे। जो बोलूँगा सच बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। जोशी जी। जो बोलता हूँ वो भी सच है, जो कहूँगा वो भी सच होगा। हरीश भाई। जो भी बोलूंगा सच ही बोलूंगा। सच बोलना ही चाहिए और जनता सच ही सुनना चाहती है। और इस सीट पर, नवसारी की 4 विधानसभा सीटों पर इस बार किन किन मुद्दों का है जोर, आज ये कोशिश रहेगी जानने की, समझने की और नेताओं से जवाब लेने की। शुरुआत करेंगे अपने रैपिड फायर राउंड से, जिसमें आप सभी को 30-30 सेकंड मिलेंगे और उसके बाद फिर ओपन डिबेट की शुरुआत होगी। जिगेश भाई, सबसे पहला सवाल आपसे। 27 साल से आपकी पार्टी यहां पर सत्ता में है, नवसारी की 4 में से 3 सीटें पिछली बार आप लोगों ने जीती थी, इस बार कोई एंटी इनकम्बेंसी नजर आ रही है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ हर 1.5 साल में हमको एग्ज़ाम देनी पड़ती है, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो या स्थानिक स्वराज्य की चुनाव हो। हम हर बार पिछली बार से ज़्यादा वोटों से जीतते आए हैं, क्योंकि हमको इसलिए एंटी इनकम्बेंसी नहीं लगती, क्योंकि हम पब्लिक के बीच में रहते हैं, प्रजा के बीच रह के काम करते हैं, इसलिए एंटी इनकम्बेंसी का कोई सवाल यहाँ पैदा नहीं होता। हर बार हमारी लीडें बढ़ती ही जा रही है। ठीक है जोशी जी, आपसे सवाल ये कि पिछली बार नवसारी में एक सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में गई थी, इस बार बीजेपी दावा कर रही है 4 की 4 सीटें जीतने का। आपकी पार्टी का असेसमेंट क्या है नवसारी को लेकर खास तौर पर? 175 नवसारी जो है वो कांग्रेस लीड करेगी और जीतेगी, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी इन्होंने जो बताया वो नहीं है, वो स्वाभाविक रूप से है। और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो युवा समझ चुके हैं, छोटे व्यापारी समझ चुके हैं, पीने का जो पानी नहीं है उससे जो त्रस्त है वो लोग समझ चुके हैं। और ये सब एंटी इनकम्बेंसी जो है वो मतदान के दिन मतदान मथक में वोटर्स द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को विजय के स्वरूप में आपको रिजल्ट ठीक है, आपका टाइम ओवर हो गया। और हरीश पारेख साहब, देखिए कांग्रेस और बीजेपी के अपने अपने दावे हैं, लेकिन इस बार तीसरा प्लेयर भी मैदान में है और बड़े जोर शोर से, बड़े अग्रेसिव तरीके से तमाम बातों को सामने रख रहा है। जनता पर कुछ असर पड़ता हुआ देख रहे हैं आप नवसारी में आम आदमी पार्टी का? जहां तक नवसारी जिले का सवाल है, यहाँ पे आम आदमी का कोई प्रभाव नहीं है। चारों 4 सीट पे आम आदमी का सिर्फ अपने उम्मीदवार खड़ा किया है, बाकी और कुछ भी नहीं है। और जो हमारे 2 साथियों ने बोला एंटी इनकम्बेंसी थोड़ा बहुत तो रहती है, 27 साल हो गए हैं तो थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी रहेगी, मगर सामने कांग्रेस के पास इतना संगठन नहीं है, उस संगठन से वो बिल्कुल ठीक है। आप ये अहम बात कर रहे हैं और इसी के साथ आपके 30 सेकंड खत्म हुए। अब ओपन डिबेट की करने जा रहे हैं शुरुआत। जिगेश भाई, पहला सवाल आपसे कि एंटी इनकम्बेंसी का जिक्र हो रहा है 27 सालों से, क्योंकि आपकी सरकार है। कहा यह जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के मैदान में आने से चिंता आपके कुनबे में भी है, क्योंकि कांग्रेस का ज्यादा नुकसान, बीजेपी का कम नुकसान, लेकिन नुकसान करेगी आम आदमी पार्टी। ये असेसमेंट लगा रहे हैं तमाम चुनावी चाणक्य। असेसमेंट लगाने की ये लोकशाही है, यहाँ पे सबको अपने अपना अंदाज लगाने की छूट है, मगर मैं आपको ये इसलिए बताना चाहता हूँ कि लास्ट 5 साल से ये मेरे भाई मेरे साथ 15 साल से डिबेट में आते हैं और 15 साल से वो दावा करते हैं कांग्रेस के यहाँ पे हम जीतने वाले हैं, नगर पालिका जीतेंगे, स्थानिक स्वराज्य की चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा। हर बार वो मुखी खाते हैं, क्योंकि हमको नरेंद्र भाई पे विश्वास है, हमको अमित शाह और जेपी नड्डा जी के कूने पे विश्वास है, हमको भूपेंद्र भाई की मक्कम और मृदु राजनीति पे विश्वास है, और हमको हमारे धारासभ्य श्री को भी विश्वास है। तो भूपेंद्र पटेल के चेहरे को आगे रखकर चुनाव लड़ रहे हैं ना? बिल्कुल, अमित भाई ने आज ही तो अनाउंस किया कि भूपेंद्र भाई हमारे अगले मुख्यमंत्री होने वाले हैं। हाँ,
ठीक है शाह जी, ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी का क्या स्कोप इस बार गुजरात में आप देख रहे हैं? क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं, आज ही हमने देखा अहमदाबाद में भूपेंद्र पटेल के साथ गृह मंत्री अमित शाह नजर आए, रोड शो कर रहे थे, तमाम बड़े बड़े नेता प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह तक चुनावी सभाएं करते हुए नजर आ रहे हैं। आपका जो आला नेतृत्व है उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि उतना गंभीर नजर नहीं आ रहा है गुजरात को लेकर। जी जी जोशी जी, माइक उठा लें। हमारा आला नेतृत्व जो है हमारा कार्यकर्ता है। नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ आके बोला कि मुझे देख के आप वोट कीजिए। अगर वो पिछले 40 दिन में 4 बार इधर उसको उनको आना पड़ा है, क्यों आना पड़ा है? एंटी इनकम्बेंसी है, इसलिए आना पड़ा है। देश के बड़ा प्रधान को स्टेट्स के इलेक्शन से क्या, इसीलिए हमारा आला कमान, हमारा नेतृत्व, हमारा जो ग्राउंड का कार्यकर्ता है वो है, लोक संपर्क हो रहा है और हमको बहुत अच्छी तरीके से हम देखाव करेंगे और हम विजय हासिल करेंगे। आपने कहा देश के प्रधानमंत्री को स्टेट के इलेक्शन से क्या, ये उनका भी तो स्टेट है। देखिए ये देश उनका है। स्टेट्स इलेक्शन में एज अ प्राइम मिनिस्टर इधर पिछले 40 दिन में मैंने बताया उस तरह से क्यों 5 बार आना पड़ा। आप सोचिए 10 महीने के पहले जरूर आएगा। 10 ये पता चला कि राहुल गांधी भी 2 बड़ी रैलियां करने वाले हैं। बिल्कुल करेंगे। 10 महीने में सेंट्रल लीडरशिप होती है। सुनिए, सेंट्रल लीडरशिप आएगी, सेंट्रल लीडरशिप प्रचार के लिए आती है। मैंने अभी बोला 40 दिन पहले, 40 दिन में 5 बार मिस्टर पीएम यहाँ आ गए। बाद में इलेक्शन डिक्लेयर हुआ है। एंटी इनकम्बेंसी उनको पता है। उन्होंने जाहिर में पब्लिक में बोला है कि कांग्रेस जिस तरह से काम कर रही है मुझे चिंता है, आप सब अलर्ट रहिएगा। तो ये जो चीज़ है अंडर करंट चल रही है और वो फायदा कांग्रेस को होगा।